गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा और कुछ मवेशी ही थे। फिर भी वह ईमानदारी और लगन से अपना जीवन यापन करता था। गर्मी का मौसम था और गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे। पानी का संकट गहराता जा रहा था। रामलाल को अपने खेतों की सिंचाई के लिए दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता था। इस काम के लिए वह 2 बड़े मटके इस्तेमाल करता था। इन मटकों में से एक मटका पूरी तरह सही था, जबकि दूसरा मटका थोड़ा चटका हुआ था। जब रामलाल कुएं से पानी भरकर लाता तो छटके मटके से कुछ पानी रास्ते में टपक जाता था। इस वजह से सही मटके से पूरा पानी खेत तक पहुंचता, लेकिन छटके मटके से केवल आधा पानी ही खेत तक पहुंच पाता। एक दिन छटके मटके ने दुखी होकर सही मटके से कहा, भाई, मुझे लगता है कि मैं रामलाल जी के लिए बोझ बन गया हूं। मेरी वजह से उनकी मेहनत का आधा पानी बर्बाद हो जाता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह सही होता। सही मटका बोला, भाई, यह तुम्हारा नजरिया है। हो सकता है कि तुम्हारी कमी में भी कोई खास बात छिपी हो। हमें रामलाल जी से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब रामलाल कुएं से पानी भरने के लिए चला तो चटका मटका उससे बोला, मालिक, मुझे फेंक दीजिए। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मेरी वजह से आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कल जब हम पानी भरने जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। चटका मटका चुप हो गया, लेकिन उसे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। अगले दिन रामलाल ने छटके मटके को अपने कंधे पर रखा और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मटके से कहा, क्या तुमने देखा कि जिस रास्ते से हम पानी लाते हैं वहां एक तरफ कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं? छटके मटके ने ध्यान दिया और वाकई रास्ते के एक तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो ये फूल कैसे खिले? ये तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारे छटके से जो पानी टपकता है उसी से ये फूल पनपते हैं। मैंने इस रास्ते पर फूलों के बीज बोए थे और तुम्हारी वजह से ही ये इतने सुंदर हो गए। इन फूलों से मैं अपने घर को सजाता हूँ और बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमाता हूँ। चटका मटका यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कमी भी किसी के लिए इतनी उपयोगी हो सकती है। उसने खुद को पहले बोझ समझा था, लेकिन अब उसे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। सही मटका भी यह देखकर खुश हुआ कि रामलाल ने छटके मटके की कमी को उसकी ताकत में बदल दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। यदि हम अपनी कमजोरियों को समझकर उनका सही उपयोग करें तो वे हमारी ताकत बन सकती हैं। रामलाल जैसे समझदार लोग हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की खूबियों और कमियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए।